लव इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू न्यू सब्सक्राइबर्स एज वेल। लव इनफाइनाइट चैनल का नाम आज से लव इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स रख दिया गया है। दूसरे चैनल का नाम लव इनफाइनाइट टैरो फॉर टैरो रीडिंग रख दिया गया है और तीसरा चैनल है नंदी एस्ट्रोलॉजी नाम से। ये हमारा है तीसरा चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें जस्ट आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप लव इनफाइनाइट टैरो में और नंदी एस्ट्रोलॉजी में पहुंच जाएंगे, जहां पर मैं ही मिलूंगी, मेरी ही आवाज मिलेगी और मेरा ही फोन नंबर आपको मिलेगा। लेकिन ये सब इसलिए किया है क्योंकि आपके वोट के आधार पर। वोट करने के लिए मच ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। आपकी वोटिंग की वजह से ही ये डिसीजन ले पाई हूँ कि तीनों ही सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैनल्स बनाए जाएं। आई होप कि मैं आपको अच्छी सर्विस वहां पर सही तरीके से दे पाऊं। और आप सभी के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, जैसे कोई टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो टैरो रीडिंग पर आ जाइए। तो आशा करती हूँ कि आप लाइक, शेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको इसमें डेली न्यू वीडियोस देखने को मिलेंगी। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो तीनों का ही यानी कि नेक्स्ट 2 का यानी कि लव इनफाइनाइट टैरो एंड नंदी एस्ट्रोलॉजी दोनों के ही लिंक्स, दोनों चैनल्स के लिंक्स आपको दिए गए हैं। जस्ट क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए जिनका उनमें इंटरेस्ट है। तीनों ही सब्जेक्ट को अगर हम इसमें ला रहे थे लव इनफाइनाइट में, तो कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे थे तो कुछ पसंद कर रहे थे। तो ऐसे में इसीलिए वोटिंग का सहारा लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है वोट करने के लिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। बिलीव इट और नॉट, ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। बाकी सबके अपने अपने बिलीव्स एंड डिसबिलीव्स हैं, सबके इंडिविजुअल कर्मास हैं, सबकी इंडिविजुअल अवेकनिंग प्रोसेस है। इसीलिए चाहे आपके लवर हो या डीएम यानी कि ट्विन फ्लेम, उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें, उन आर्ग्यूमेंट से बचें, किसी से भी आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से इंसान कहीं नहीं पहुंच पाता है। वो आर्ग्यूमेंट आपका फेस टू फेस हो, वीडियो कॉल पर हो या कमेंट बॉक्स में हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जस्ट लाइक ट्रेडमिल एक्सरसाइज, समझते हैं ना आप। तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं रहेंगे, लेकिन एग्जॉस्ट फील करेंगे। तो एक चीज और बता दूं कि सभी लवर्स ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं और सभी को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलने के लिए ट्विन फ्लेम्स बनना जरूरी नहीं। I mean, जो भी स्पिरिचुअल पथ पर हैं वो ट्विन फ्लेम ही हो, ये यहाँ लव इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स चैनल पर नहीं बताया गया है, नहीं बताया जाएगा, नहीं बताया जाता है। यानी कि कभी भी आपको ट्विन फ्लेम्स के ऊपर या फिर इसी टॉपिक पर और भी सारी भ्रांतियां या मिथ्स हैं, ये इन चीजों से दूर ही रखा जाता है, ताकि आप सबको एक क्लैरिटी मिले कि लाइफ क्या है और ट्रू मायने में, सच मायने में ट्विन फ्लेम्स क्या है, ट्रू ट्विन फ्लेम्स क्या है, आपके लवर्स, सोलमेट्स, कार्मिक्स क्या हैं और सबके साथ आपने कैसा बिहेव करना है। बेसिकली ये बताया जाता है कि आपने अपने साथ कैसा बिहेव करना है, ताकि आप अपने आप से रीयूनाइट हो सकें। ठीक है, डीएम से हो चाहे ना हो या बहुत बाद में हो, लेकिन आप अपने आप से रीयूनाइट हो जाएंगे तो स्पिरिचुअली हाई अपने आप ही हो जाएंगे। यहाँ ये नहीं बताया जाता कि स्पिरिचुअल होने के लिए किसी इंसान की, लड़के की या लड़की की ज़रूरत है या फिर ट्विन फ्लेम बनने की ज़रूरत है। जो स्पिरिचुअल पथ पर हैं ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी ट्विन फ्लेम्स ही हैं। तो डोंट बी सो कंफ्यूज्ड। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन सोल मर्जिंग प्रोसेस के फिजिकल साइंस क्या हैं, कभी भी कंफ्यूज ना रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, तो फिजिकल साइंस क्या है आपके डिवाइन सोल मर्जिंग के, आज मैं ये लेकर आई हूँ लव इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम्स चैनल में। ओके, जो भी एडवांस्ड अल्केमिकल प्रोसेस में हैं, जो अभी यहाँ पर चल रहे हैं, जो बहुत ही एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं, यानी कि असेंशन पीरियड में वो चल रहे हैं, फुल्ली फोकस्ड हैं, मतलब बार बार इधर उधर डिफोकस नहीं होता है, उनका ध्यान इधर उधर भटकते नहीं हैं, अपने फोकस रहते हुए अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स जो हैं इस स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ना कि ट्विन फ्लेम्स को फॉलो कर रहे हैं।
क्योंकि मैं भी यही आपको बताती हूँ कि डीएम को या फिर अपने ट्विन को फॉलो ना करें। फॉलो करना है तो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें या फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। स्टार्टिंग में ये जर्नी रोमांटिक लगती है, रेनबो जैसा सुहाना मौसम जैसा फील हो सकता है, बट बाद में धीरे धीरे ये जर्नी पेनफुल एंड टफ लगने लगती है। 3D पैराडाइम से 5D कॉन्शियसनेस तक आपकी अवेकनिंग होने लगती है, और ये अगर अभी आप फील कर पा रहे हैं तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे, यानी कि डिवाइन सोल्स ही डिवाइन सोल मर्ज प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगी। बाकी अगर आप सब अगर आर्ग्यूमेंट्स में ही फंसे रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इनफैक्ट आप 3D वर्ल्ड में यानी कि अर्थ में ही 5D यानी कि हेवन को हमेशा के लिए बना सकते हैं। ये काम आपको डिवाइन सोल मर्ज प्रोसेस के दौरान डिवाइन ही सिखाते हैं, ठीक है। मैं तो एक मीडियम हूँ जो कि चैनल के माध्यम से आपको सही सही बता रही हूँ। बाकी हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है और नॉलेज को ग्रैस्प करने की सबकी अपनी अपनी पावर है। तो जो सेंटेंस कहा गया है सब उसको अपने ही तरीके से देखते और सुनते और विजुअलाइज करते हैं। तो समझते जाइए और जीवन में आगे स्पिरिचुअली हाई होते जाइए। तो मैं ये बता रही हूँ कि डिवाइन सोल के मर्ज प्रोसेस के जो फिजिकल साइन है वो ये है। पहला साइन तो यही बताऊंगी कि एक बुद्धा वैली टाइप का आपका स्टमक फील होता है, मतलब असेंशन पीरियड में आप जितने भी डाउनलोड्स आपके अंदर होते हैं और बॉडी के वो हर सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते चले जाते हैं। तो सम टाइम आप इस डाउनलोडिंग को इस तरह से फील कर पाते हैं क्योंकि डाउनलोडिंग एक बहुत ही भरमार रूप से होने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी हुई महीने में। जब आपका हाईली केमिकल प्रोसेस चल रहा है, हायर सेल्फ में आने के कगार पर है, बिल्कुल ही आप किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, हाई उस पर है, हाई रेंज पर, हाई रियल्म पर फील कर पा रहे हैं अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी एनर्जी को। वो ही इस वीडियो को समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। यानी कि जब आप असेंशन पीरियड में ढेर सारी डाउनलोडिंग्स हो रही हैं तो इसमें आपके बॉडी में भी इफेक्ट्स नज़र आएंगे, यानी कि आपका स्टमक समटाइम मोटा मोटा या फुला फुला दिखाई देगा। ये कुछ समय के लिए रह सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ना हो जाएं कि अब मुझे स्लिम ट्रिम होना है, लेकिन ये डिवाइन प्रोसेस ही है जिसमें आपको ये फील होता है ताकि लाइट बॉडी फॉर्मेशन आपके अंदर हो सके। ये सारी चीज़ें डिवाइन के थ्रू हो रही हैं ताकि आपके हर बॉडी के हर सेल में वो लाइट्स पहुंच सके और आप उसे फील कर सकें, प्लान कर सकें एंड देन एक्शन ले सकें। ओके, अच्छा। सेकंड है आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत लाइट हो जाएगा। आप खुद को और भी ज़्यादा फेयरर मोड में देखने लगेंगे। ड्रास्टिक चेंज आपकी स्किन में दिखाई देने लगेगा। आपकी स्किन ल्यूमिनस फील करने लगेगी। आपको लगेगा कि मेरी स्किन में बिल्कुल चमक आ गई है बिना किसी फेशियल के। तो बिलीव मी, जब आप डार्क नाइट एंड सोल से गुजरते हैं तब आप खुद को डेड सा फील करते हैं। इवन आपका फेस भी आपको डराने लगता है जब आप मिरर देखते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान। लेकिन उसके बाद जब आप सेल्फ लव को इतना ज़बरदस्त तरीके से प्यार करते हैं, एक एडवांस्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब आप इन सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। जब ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं तब आपकी स्किन अमेजिंग लगने लगती है। ये बिल्कुल ही स्वाभाविक है। थर्ड साइन, फिजिकल साइन, ये बताऊंगी कि आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। वो ये कि यू विल रिवर्स योर एज। लोग आपको कमेंट करने लगेंगे कि यू लुक यंगर एंड यंगर। आप चाहे मेल बॉडी में हैं चाहे फीमेल बॉडी में हैं, आपको ये लगने लगेगा कि आप यंग फील कर रहे हैं। और इवन आपके फील करने से पहले लोग नोटिस करेंगे और आप पर कमेंट करने लग जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है ना? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। फोर्थ साइन ये है कि आप महसूस करेंगे कि लोग आपको नोटिस करने लगे हैं और मैग्नेट की तरह आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। कई लोग आपको कई तरह के ऑफर्स देंगे, फ्रेंडशिप के ऑफर्स, शादी के ऑफर्स और हमेशा आपके साथ बने रहने का ऑफर। और इवन समटाइम स्ट्रेंजर्स आपको इवन इन द वॉकिंग ऑफ द स्ट्रीट, जब आप चल रहे हैं तो मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस है, आपने कोई वहाँ से व्हीकल लेना है या बस लेनी है, आपका ही अपने ऑफिस का जगह है, लेकिन उसी रास्ते में कोई आपको देखकर ये कहेंगे कि क्या आपकी ही जेंडर के हो सकते हैं ना,
सेम जेंडर के भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो कहेंगे कि मुझसे लिफ्ट ले लो, मैं आपको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। सेम जेंडर के भी। तो आप सोचेंगे कि ये इतना अट्रैक्शन कैसे। और समटाइम सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लेडीज़ के साथ लेडीज़ का हो जाता है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन ही ये सोचने लगती है कि एक औरत दूसरी औरत की तारीफ कैसे कर रही है, उसको लिफ्ट कैसे दे रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जलन स्त्री में ही होती है, जो कि स्त्री से ही होती है। और तब आप ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या है मुझ में, ऐसा क्या दिख रहा है। और कई लोग आपको इतना स्टेयर करेंगे कि आपको लगेगा क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है। हाँ, बार बार मिरर देखेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं सब ठीक है, लेकिन फिर भी लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या है। तो ये इस चीज को समझ लीजिए कि आपके अंदर एक ल्यूमिनस लाइट जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब आपकी बॉडी सेल्स तक जो जितनी भी डाउनलोड्स हैं वो लाइट फॉर्म में बनकर आपको खूबसूरत बना रहे हैं, फिजिकली खूबसूरत बना रहे हैं। क्योंकि सोल पर आपने वर्क करना शुरू किया, सोल को खूबसूरत बनाने का काम आपने शुरू किया, तो आपकी फिजिकल बॉडी और स्किन भी खूबसूरत बनने लग गई है। और फिफ्थ साइन यही है, फिजिकल साइन, कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जबरदस्त रूप से एक ड्रामेटिकली रूप से बढ़ जाएगी और आप जो सोच रहे होंगे वो तुरंत घटित होने लगेगा। इसीलिए उस समय में भी कई बार डीएम की कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि आपको इतना गुस्सा आता है कि आप कुछ गलत सोच लेते हैं तो गलत हो जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हो जाता है तो फिर आप कहते हैं ओ माय गॉड, मैंने जो गलत बोला वो हो गया, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर 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 ऐसा हुआ नहीं है तो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं देन पहले ही सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा होता है, ये मैंने खुद फील किया है, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रही हूँ। गलत मत सोचिएगा, डिवाइन मस्कुलाइन गलत नहीं होते हैं। हाँ, किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आप डिवाइन मस्कुलाइन को बदनाम क्यों कर रहे हैं। मैं तो ना यहाँ पर किसी का नाम कर रही हूँ, ना मैं किसी को बदनाम कर रही हूँ। इवन मैंने अपना नाम भी अभी 11/11 से ही लिखना शुरू किया है चैनल पर। मैं तो अपना नाम भी छुपा कर रखा हुआ था कि पहले मैं ये सोचती थी कि हाँ पहले काम तो देखा जाए। वो सॉन्ग मेरे दिमाग में था कि नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यारो। तो मैंने कहा कि क्या एक बार पहले अपने काम को जमाते हैं। ना मैंने अपना फेस दिखाया है, ना मैंने अपना नाम बताया था अभी तक। सबने मुझसे सर्विसेज ली हैं और इवन बाद में कहते हैं कई सर्विसेज के बाद, मैम आपका नाम ही पूछना भूल जाते हैं। तो देखिए, बेसिकली मैंने अपने आप को टेस्ट किया कि देखो मैं पहले मेरे काम में इतना दम है कि नहीं कि मेरा फेस और मेरे नाम की ज़रूरत ही ना पड़े। सो वो चीज़ मैं कर चुकी हूँ, वो चीज़ मैंने अचीव कर ली है। तो इसीलिए 1 साल के बाद मैंने अब लिखना शुरू किया है कि आई एम ए कार्टोमेंसर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो रीडर, और मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है। तो ये मैंने अब से शुरू किया है, जस्ट प्रोफेशनल वे दिखाने के लिए। अदरवाइज मैं सिर्फ अपने आप को एक सोल मानती हूँ। और अगर लेबल्स देना चाहें तो आप हज़ारों लेबल्स अपने आप को दे सकते हैं, और इवन बाहर वाले तो लोग आपको लेबल्स से थोप ही देते हैं। चलिए वापस आते हैं इसी टॉपिक पर कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना, वो एकदम से डबल ट्रिपल होने लग जाएगी और जो सोचेंगे वो हो जाएगा। तो इसलिए बी कॉन्शियस कि आप अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को गलत ना कहें, ठीक है, जो कि इससे पहले नॉर्मली आपको नहीं होता होगा, बट फिर भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये सब बचपन से ही हो सकता है। इसका मेरे कहने का मतलब है कि ये हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बचपन से ही स्ट्रांग हो, आप स्पिरिचुअली पहले से ही हाई हो। तो लेकिन अब ट्विन से मिलने के बाद और उनके बिछड़ने के बाद जो आपकी सोल पर्जिंग एंड सोल मर्जिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, उसमें जो आपके चेंजेस आए हैं, जो डाउनलोड्स हो रहे हैं, जो डिवाइन आपको एक मैसेज देते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, इवन ड्रीम में एंजल नंबर्स दिखते हैं, बोलते सुनाई देते हैं, इवन बुक्स में दिखाई देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। आपको बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, वो चीज़ें आप तक ईश्वर के थ्रू, एंजल्स के थ्रू पहुंचाई जाती हैं। तो ये एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो कि आपके साथ हो रहा है। तो जब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो अपनी वाणी को भी कंट्रोल में रखिए, चाहे वो फेस टू फेस किसी से बात करनी हो या कमेंट बॉक्स में लिखना हो।
तो ध्यान रखिए अपना, अपनी वाणी का, अपने माइंड का, अपने थॉट का, क्योंकि जो थॉट आएंगे वही आप बोलेंगे और लिखेंगे। ध्यान रखें अपने एक एक शब्द के चुनाव का। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे, उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए किसी किसी का रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाता है और किसी ने बहुत तपस्या कर ली फिर भी वो होने में डिले रहता है। इसीलिए अपने शब्दों का चुनाव भी बड़े अच्छे से करें। किसी के आर्गुमेंट करने पर, प्रोवोक करने पर उन्हीं की लेवल पर ना गिरें। जितना हो सके अपने आप को, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्योर पायस बनाए रखें। उसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए आप जितना हो सके नेगेटिव चीजों से बच के रहें, और क्योंकि नेगेटिव लोगों का काम नेगेटिविटी ही फैलाना है, वो वही करेंगे। आपने जो करना है आप अपना काम कीजिए। तो आप अपना रिजल्ट दिखाइए कि देखिए इनर वर्क से और ट्विन फ्लेम जर्नी पर फेथ करते हुए, डिवाइन पर फेथ करते हुए मैं कहाँ तक आ पहुंचा हूँ या आ पहुंची हूँ। तो आप जल्दी से जल्द अपने आप से रीयूनाइट हो और जल्द से जल्द अपने ही ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट हो। यही इसी कामना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। एक बात फिर से आपको याद दिला दूं कि नंदी एस्ट्रोलॉजी और लव इनफाइनाइट टैरो के लिंक्स पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक्स पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।